नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षार्थी सॉल्यूशन 2023 कक्षा 8वीं में गणित देख रहे थे, तो गणित में हमारा अध्याय नंबर 9 चल रहा था, जिसके लघु उत्तरीय प्रश्न हम सोल्व कर चुके थे। आज हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न हमें क्या दिया है यहाँ पे, तो बताया है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, और इसके अंदर भी हमें 3 टाइप के सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट करके रखा है, पहला, दूसरा और तीसरा सिर्फ क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसे हल। ठीक है, तो सॉल्व लिखने के बाद आपको ऐसा कैसा नोट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक, अब हम देखते हैं कि कोष्ठक के बाहर जो संख्या है उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो बीचों बीच हम लगा देंगे गुणित। गुणित का मतलब है कि इस संख्या का गुणा इस वाली संख्या से करना है, तो कर लेते हैं। पहले 2x का गुणा 3 से करेंगे, तो 2x गुणित 3। फिर 2x का गुणा जो है हम इससे कर लेंगे, तो लिखेंगे 2x गुणित 5xy। ठीक है, जहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6, x का x से होगा तो x स्क्वायर, 2 पंजे हो जाएगा 10, x का x से होगा तो x स्क्वायर, और y अकेला है तो y अकेला यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पहले का आंसर। तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर y। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सेम टू सेम करना है। सबसे पहले तो ऐसा कैसा नोट कर लेना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो ले लेंगे गुणित। गुणित लेने के बाद ए स्क्वायर का गुणा इससे कर देंगे, तो ए स्क्वायर इंटू 2ab। फिर ए स्क्वायर गुणा 5 से करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर इंटू माइनस में 5c है, तो माइनस का 5c यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो ए का गुणा 2 से होगा, तो 2 ऐसा कैसा, लेकिन ए का स्क्वायर है, यहाँ पे ए कुछ नहीं है, घात ए की मानी जाएगी। तो ए की घात 2 और ए कितना हो जाएगा, घात 3, और ये b। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और a का 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, और साथ में हो जाएगा c। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपके दीर्घ का पहला और दूसरा, है ना, पहले का पहला और दूसरा। अब हम बात करते हैं दीर्घ के तीसरे की। तो दीर्घ का तीसरा भी हमें कुछ इसी प्रकार से हल करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें इस 3p का गुणा अंदर करना पड़ेगा। हर बार क्या हो रहा था, बाहर संख्या मिल रही थी, इस बार मतलब आगे मिल रही थी, इस बार पीछे मिल गई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ना, काम नहीं है। 3p का गुणा 4p स्क्वायर से करेंगे, तो ऐसा लिख देंगे 4p स्क्वायर इंटू 3p। ठीक है, फिर 5p का गुणा 3 से कर देंगे, तो ऐसा लिखेंगे 5p गुणित 3p। फिर 7 का गुणा 3p से कर देंगे, तो 7 गुणित 3p। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो 4 दिया हो जाएगा 12, और p का गुणा p से होगा तो p की घात 3, प्लस 5 दिया 15, और p का गुणा p से होगा तो p स्क्वायर, और 7 दिया 21, और साथ में हो जाएगा p। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आपको कर लेना है, और वैसे भी ये जो सॉल्यूशन है वो यहीं तक जाने वाला है, इससे आगे नहीं जाएगा। तो ये था आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहले का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे नोट कर लीजिए। जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया है, यहाँ पे क्या बताया है, तो दिया है हमें p कोमा कोष्टक में p माइनस क्यू, फिर कोमा क्यू कोई माइनस आर, एम आर और आर माइनस पी को जोड़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है वो हमें इसे यहाँ पे नोट कर लेना है, तो इस टाइप से हम इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट करने के बाद अब हम इसे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जोड़ना था, तो जहाँ कॉमा था वहाँ पे हमको लगा देना है प्लस, सॉल्यूशन लिख के। अब लगा तो दिया है, लेकिन सीधा हम इसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि p बाहर है, p का अंदर गुणा होगा, q का अंदर गुणा होगा, और r का अंदर गुणा होगा। ठीक है, तो p का p से गुणा करते हैं तो p स्क्वायर, और p का q से करते हैं तो माइनस का pq। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। q का q से करते हैं तो q स्क्वायर, और प्लस के q का माइनस के r से करते हैं तो माइनस का qr। ठीक है, r का गुणा r से करते हैं तो r स्क्वायर, r का गुणा p से करते हैं तो ये pr। ठीक है, इसमें तो कोई आपत्ति आपको नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो अगर कुछ जुड़ रहा होगा तो जोड़ देंगे, और अगर नहीं जुड़ रहा होगा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो p स्क्वायर ऐसा कैसा, फिर आगे ले लेंगे q स्क्वायर, फिर ले लेंगे r स्क्वायर। अब यहाँ से लेंगे माइनस pq, फिर माइनस का qr, और फिर माइनस का pr। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका
आंसर। 3 स्टेप का सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसका बी वाला। ठीक है, तो बी वाले में हमको जो दिया है, सबसे पहले तो कोष्टक के अंदर इसका गुणा और फिर कोष्टक के अंदर इसका भी गुणा। तो पहले 2x का z से करेंगे तो 2x z हो जाएगा। ठीक है, फिर 2x का x से करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस, 2x का x से करेंगे तो 2x की घात 2, फिर प्लस माइनस माइनस, 2x का y से होगा तो 2xy। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ करते हैं तो 2y का z से करेंगे तो 2yz। ठीक, फिर 2y का y से होगा तो प्लस माइनस माइनस और 2y²। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, 2y का x से होगा तो 2xy। ठीक है, x पहले लिख देंगे और y पीछे लिख देंगे, उससे कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको जोड़ के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे 2x² ऐसा कुछ आया है क्या यहाँ पे। तो बिल्कुल आया है हमारे। कहाँ पे आया है, तो देखो सबसे पहले ये वाला 2x² है, तो इसको लेना पड़ेगा 2x की घात 2। ठीक है, तो 2x का गुणा माइनस के x में हुआ तो यहाँ पे माइनस का 2x² हमारे आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया है। अब हम देखते हैं y², ये माइनस का 2y²। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे तो माइनस का 2xy। ठीक है, फिर माइनस का 2xy, फिर प्लस का 2yz, है ना, जमा रहे हैं यहाँ पे। फिर प्लस का बचा 2xz या zx भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ाबेट लेटर आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये तो माइनस में रहेगा, लेकिन ये 2y² भी माइनस में, लेकिन ये माइनस का और ये माइनस का दोनों सेम टू सेम है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, माइनस। तो 2 और 2 हो जाएगा 4xy। ठीक है, प्लस का 2yz। ठीक है, और प्लस का 2xz, तो zx भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा जो आंसर है वो तो मैच नहीं कर रहा है। पहली संख्या प्लस की आ रही है और हमारी तो पहली संख्या माइनस में आ रही है। उसके बाद देखते हैं तो दूसरी माइनस की, ठीक है, ये भी माइनस की, लेकिन ये प्लस की और फिर ये भी प्लस की है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आपको माइनस लगाना है। ठीक है, हो सकता है गाइड में जो है प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो गया होगा, क्योंकि देखो 2x गुणा, आप खुद ही समझदार है, जब x से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस होगा माइनस, 2x का x से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x²। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये। गाइडों में प्रिंटिंग मिस्टेक होती है ना, और अगर आज नहीं होती तो फिर टीचरों की ज़रूरत भी नहीं होती। विदाउट टीचर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं इसके सी की। ठीक है, तो देखो सी वाला जो है मुझसे उतारने में आगे पीछे हो गया, तो मैंने जो पहले डी वाला नोट कर लिया है, तो आप जो है डी वाला समझ लीजिए। ठीक है, कौन सा वाला, डी वाला। फिर हम इसके बाद सी वाला करके इसको ख़त्म कर देंगे। तो डी वाला हमें कुछ इस प्रकार दिया है, 4c - a + b + c में से ये आपको घटाना है। वैसे इसमें से ये घटाना था, तो घटाना है तो देखो इसमें से ये घटाना है तो ये माइनस ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4c, फिर कोष्टक में छोटा कोष्टक आया था इसलिए मैंने बड़ा कोष्टक ले लिया है। इस पूरे कोष्टक में से ये वाला कोष्टक हमें घटाना है। तो घटा तो हम देंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट, मतलब इसका अंदर करना पड़ेगा गुणा, इसका करना पड़ेगा गुणा और इसका करना पड़ेगा गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम करते हैं गुणा। तो 4c का a से होगा, तो देखो ये 4c प्लस का है, ये a माइनस का है, तो क्या लिखेंगे, -4ac। 4 है, फिर उसके बाद a बीच में आएगा क्योंकि c से पहले a आता है, फिर c। ठीक है, अब 4c का गुणा b से करेंगे तो वो का वही हो जाएगा 4b और c। फिर 4c का गुणा c से करेंगे तो हो जाएगा 4c²। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला कोष्टक। फिर माइनस, अब हम करते हैं इसके अगले कोष्टक की बात। तो देखो यहाँ पे 3a का a से होगा तो ये हो जाएगा 3a², फिर 3a का b से होगा तो 3ab, फिर 3a का c से होगा तो ये 3ac। ठीक है, इतना हमने कर लिया है। तो आप चाहें तो एक बार फिर से कोष्टक बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको इस माइनस की वजह से समस्या देखनी पड़ सकती है। यहाँ पे एक्चुअल में होगा ये कि जो -2b है वो अंदर गुणा करेगा, तो वो माइनस के कारण अंदर की संख्याओं के चिन्ह को पलट देगा। ठीक है, कैसे, देखो माइनस के 2b का गुणा a से किया तो माइनस का 2ab। ठीक है, लेकिन माइनस का माइनस से हो जाएगा प्लस, और 2b का करेंगे b से तो 2b², फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2b का c से करेंगे तो ये 2b और c। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका है। अगली स्टेप में हम क्या देखते हैं, तो ये -4
ए सी प्लस का 4BC प्लस का 4C²। ऐसा कैसा, सॉरी इसको क्वेश्चन में नहीं लेना था, फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं तो देखो, अब ये जो माइनस है उससे पहले हम इसका कोष्टक हटा लेते हैं पूरे का। तो 3A² प्लस 3AB प्लस का 3AC माइनस का 2AB प्लस का 2B² माइनस का 2BC। ठीक है, क्या किया हमने, ये कोष्टक हटा दिया और कुछ भी खास हमने नहीं किया है। अब पूरी संख्या का कोष्टक हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से 4BC प्लस का 4C², और जैसे ही कोष्टक हटाएंगे माइनस का यहाँ पे भी अंदर गुणा हो जाएगा, तो माइनस जितने भी चिन्ह सब बदल जाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का होगा माइनस, माइनस का होगा प्लस। ठीक है, सारे चिन्ह हमको बदल देने हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, ये AC वाला पद है, यहाँ पे कोई AC है क्या, बिल्कुल है, तो ये 4AC। ठीक है, इसके साथ लेंगे माइनस का 3AC। ठीक है, फिर प्लस का 4BC, और यहाँ पे देखो प्लस का 2BC। ठीक है, फिर प्लस का 4C², तो यहाँ पे 4C² कहीं पे भी नहीं है, तो फिर ले लें माइनस का 3A², माइनस का 3A² कहीं नहीं है, तो फिर आ रहा है यहाँ पे माइनस का 3AB, तो ये प्लस का 2AB। अब बचा आपके पास माइनस का 2B²। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस, 4 और 3 हो जाएगा 7AC, 4 और 2 मिलके बन जाएगा 6BC। ठीक, यहाँ पे 4C² अलग अकेला ये माइनस का अकेला हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी कुछ भी नहीं है, ये AB है और ये AB है, लेकिन बड़ी संख्या ये है तो माइनस। अब 3 में से 2 AB गए तो एक ही AB बचेगा, तो हम एक AB को कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा 2B²। अब अगर हम बात करें आंसर्स की, तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने फोर्थ वाला किया है, घटाया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो माइनस का 7AC आ रहा है आपके, फिर प्लस का जो 6BC आ रहा है, फिर 4C² आ रहा है आपके, फिर माइनस का 3A², और यहाँ पे आ रहा है आपके माइनस का 2B²। ठीक है, और उसके बाद आपके माइनस का AB भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके गाइड में जो है आंसर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, देखिएगा एक बार। यहाँ पे पहले कोई संख्या ले ली, फिर कोई संख्या, फिर कोई संख्या, तो वैसे देखो A, B और C, फिर AB, BC और C है, तो जैसे आपको जमाना है यहाँ पे, तो आप जमा दीजिए। किस टाइप से जमाएंगे समझ लीजिए। पहले सबसे पहले तो A वाला पद है, तो यहाँ पे माइनस का 3A²। ठीक है, फिर माइनस का 2B², फिर प्लस का 4C²। ठीक है, उसके बाद AB वाला कहाँ है, माइनस का AB, फिर प्लस 6BC, फिर माइनस का 7AC। ठीक है, इसे आप फाइनल आंसर घोषित कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अभी 3 पार्ट हुए हैं, बीच वाला जो तीसरे नंबर का पार्ट है वो बाकी है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक और पार्ट की। तो एक और पार्ट हमें क्या दिया है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या दिया है हमें यहाँ पे, देखते हैं। तो 4L कोष्टक में 10N माइनस 3M प्लस 2L, इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पे हमने पहले से नोट करके रख रखा है कुछ इस टाइप से। अब हम घटाने की वजह से लगा देंगे माइनस। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो देखो यहाँ पे माइनस लगाया, उससे पहले इसका अंदर गुणा और इसका अंदर गुणा। ठीक है, ये काम हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो देखो 4L का गुणा 10N से होगा, तो 4 ढाई 40, L और N का गुणा क्या हो जाएगा, तो LN। फिर 4L का गुणा 3M से होगा, तो 4 तिया 12, लेकिन माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये प्लस ये माइनस माइनस, 4 तिया 12, और LM आ रहा है तो LM लिखेंगे। फिर 4 का गुणा 2 से करेंगे, तो 4 दूनी 8, L का L से हो जाएगा, तो ये L²। ठीक है, माइनस आपको लगाना ही है। फिर 3L का L से करोगे तो 3L², क्योंकि L डबल हो जाएगा। फिर 3L का 4M से करोगे तो प्लस माइनस माइनस, देखो ये बाहर वाला माइनस है और इस संख्या के साथ में कुछ भी नहीं है, तो प्लस है। ठीक है, 3L का इससे करेंगे तो 3 चौक 12 LM, 3L का गुणा 5N से करेंगे तो 3 5 15, और L और साथ में क्या ले लेंगे, N। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे। अगले स्टेप में हम कोष्टक से निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, अब जैसे ही हम कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो आगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पीछे वाली संख्या जो है सारे चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस है। जब भी माइनस से गुणा होगा सभी चिन्ह उलट पुलट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो जैसे माइनस 3L²। ठीक है,
उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 12 ln, फिर माइनस प्लस माइनस 15 ln। ठीक है, ये कर लेना है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो एक जैसे पद जो है वो पहले लिख लेते हैं। जैसे ln है तो ये ln है, तो यहाँ हो जाएगा 40 ln और माइनस का 15 ln। ठीक है, फिर m वाले देख लेंगे तो माइनस का 12 lm और ये प्लस का 12 lm। फिर ये 8 का 8l² और माइनस का 3l²। ठीक है, सॉर्ट आउट करेंगे, 40 में से 15 जाएंगे, देखो ये भी ln ये भी ln है, तो 40 से 15 माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 25 ln। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसल। अच्छा, ये 8 है और ये 3 है, तो 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 5l² और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सी। अब हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 4x कोष्टक में 5x² प्लस 3 प्लस 1 को सरल कीजिए और x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर -1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसा कैसा नोट कर लेना है। अब हमने नोट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, कुछ स्टेप्स है, नोट करने के बाद हमें जो है इस स्टेप को पहले सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। तो 4x का करेंगे अंदर गुणा, तो ठीक है डायरेक्ट कर देंगे, 4 का 5 से 4 5 20, ये 1x है और यहाँ पे x का 2 है, तो टोटल हो जाएगा x का 3। अब 4x का 3 से करेंगे तो देखो 4 दिया हो जाएगा 12 और 1 से तो अकेला रह जाएगा प्लस का 1। यह होगी हमारी इक्वेशन सॉर्ट आउट। अब हमें एक एक करके हल कर देना है। ठीक है, जैसे मैं पहले a डाल के कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले a डाल के हम लिखेंगे x बराबर 0 के लिए, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 0 के लिए। तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ रख देंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 20 गुणित इस x की जगह 0 की घात 3, फिर 12 गुणित x की जगह 0 प्लस में 1। ये आपको नहीं लगाना था, गलती से लग गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये तो हो गया पूरा ख़त्म 0, ये भी 0, कुल मिला के फाइनली आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। वैसे आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि 0 का कोई वास्ते तो नहीं है जब किसी संख्या से गुणा किया जाता है तब। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड बी। तो बी हमें किसके लिए देखना है, तो बी हमें देखना है x बराबर 1 के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 1 के लिए। ठीक है, तो जो व्यंजक है बहुपद जो बना हुआ है वो तो ऐसा कैसा ही है, बस ये 20 x की जगह क्या रखना पड़ेगा 1। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो सबसे पहले तो 20x की घात 3 प्लस 12x प्लस का 1। इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो x बराबर 1 रखना है, तो आप चाहे तो एक बार फिर यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 1 के लिए, जैसे कि हमने इससे पहले वाले में किया है x बराबर 0 के लिए। ठीक है, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 1 के लिए। ये भी समझ लीजिए ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। 20 गुणित इस x से दे दिया जाएगा 1, ठीक, और x की घात 3 तो इस 1 की भी घात 3 हो जाएगी। 12 गुणित इस x की जगह हो जाएगा 1 प्लस में 1। ये 20 गुणित 1 की तो कितनी भी घात लगी हो मान कितना होता है हमेशा 1, प्लस 12 1 कम 12 प्लस का 1, 20 से कम 20 प्लस का 12 प्लस का 1, 20 और 12 32 और 1 हो जाएगा आपके 33 और ये हो जाएगा इसका सेकंड का आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा 33। अब हम देखते हैं सी वाला, तो x बराबर -1 के लिए। ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो चुका है, तो अब जो है आपको व्यंजक जो दिया है 20x की घात 3 प्लस में 12x प्लस का 1 नोट कर लीजिए और लिख लीजिए x बराबर -1 के लिए। ठीक है, या फिर x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो ये 20 गुणित इस x की घात 3 है तो -1 की घात 3 प्लस 12 गुणित x की जगह -1 और प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, 1 की घात अगर माइनस प्लस जैसे सम संख्या है, क्या हो सम है, और अगर 1 की घात क्या है विषम है, क्या है विषम, तो हमेशा आंसर तो आएगा 1, लेकिन अगर सम घात लगी हुई है तो हो जाएगा प्लस। सम घात का मतलब जैसे 2 लगी है, 4 लगी है, 6 लगी है, 8 लगी है, 10 लगी है, सम संख्याओं के रूप में अगर घात हो तो यहाँ पे विषम संख्या में होगा तो आंसर तो आएगा 1, लेकिन हमेशा काय में आएगा माइनस। अब चाहे ये घात 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 11 हो सकती है। ठीक है, फिलहाल आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इधर देखिए, तो यहाँ पे 20 गुणित हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, प्लस माइनस -12 एकम 12 और प्लस का 1। नेक्स्ट स्टेप 20 से कम 20, लेकिन काय का माइनस का, फिर माइनस का 12 प्लस का 1। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 20 भी आपके माइनस का है, 12 भी माइनस का है,
ठीक है, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह आएगा माइनस, तो 20 और 12 हो जाएगा 32 और प्लस का 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो दोनों में से 32 बड़ा इसलिए माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह, 32 में से 1 जाएगा तो बचेगा 31 और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम हल कर चुके हैं। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, यहाँ से ये उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।